हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जेनर डायोड ब्रेकडाउन की कि जेनर डायोड्स में ब्रेकडाउन कैसे होता है। ब्रेकडाउन का मतलब यहाँ पे खराब होने से नहीं है। जेनर डायोड में ब्रेकडाउन एक अच्छी चीज होती है। देखते हैं वो कैसे होता है, उसका फायदा क्या है। जेनर डायोड ब्रेकडाउन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है एवलांचे ब्रेकडाउन, दूसरा होता है जेनर ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन जो होता है उस वो क्रिस्टल के आयंस में कोलिजन से होता है। इसीलिए इस टाइप के ब्रेकडाउन को इम्पैक्ट ब्रेकडाउन या फिर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन भी कहते हैं। इसके विपरीत जो जेनर ब्रेकडाउन होता है वो डायरेक्ट रप्चर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स की वजह से होता है। इसलिए उसको हम डायरेक्ट रप्चर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक जेनर डायोड है, इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड होंगे इसमें डिप्लीशन लेयर में कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्ट रप्चर होते हैं और यहाँ पर टनल्स बन जाते हैं। इसलिए जो जेनर ब्रेकडाउन है वो टनलिंग इफेक्ट से होता है। ये जो चीज है वो जेनर की है, ठीक है, ये जेनर की दिखा रहा है और इधर वाला जो ब्रेकडाउन है वो एवलांचे ब्रेकडाउन को दिखा रहा है, ठीक है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन में जो होता है वो इम्पैक्ट आयोनाइजेशन होता है और चेन रिएक्शन फॉर्म होती है। एक सिंगल आयन 2-3 आयंस में ब्रेक होता है। अगेन ये 2-3 आयंस दूसरे आयन से टकराते हैं और फिर वो बहुत सारे आयंस में डिवाइड होते हैं। इस टाइप से एक चेन रिएक्शन फॉर्म हो जाता है और ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो आप एक फंडामेंटल डिफरेंस समझ गए होंगे कि एवलांच ब्रेकडाउन एक इम्पैक्ट आयोनाइजेशन से और एक चेन रिएक्शन टाइप से, चेन ऑपरेशन टाइप का रिएक्शन नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, चेन ऑपरेशन से होता है। और जेनर ब्रेकडाउन एक टनलिंग इफेक्ट से होता है। डिप्लीशन रीजन में टनल्स कोवलेंट बॉन्ड के डायरेक्ट रप्चर से, तो इसमें बोलते हैं डायरेक्ट रप्चर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको डायरेक्ट रप्चर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से होता है। अगला देखते हैं कि इसमें जो दूसरा डिफरेंस है ब्रेकडाउन्स में, जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन में, वो है कि एवलांच ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं होती है जी। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट रिक्वायर्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जेनर ब्रेकडाउन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होती है और वो भी एक बहुत हाई रेंज में 2 × 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। इतनी हाई वैल्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होती है जेनर ब्रेकडाउन में। याद रखिए कि जेनर ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्टेड होता है। अगला जो चीज है वो है डोपिंग के बारे में। तो जेनर में जनरली हाई लेवल डोपिंग होती है और हाई लेवल डोपिंग में ही दोनों ऑपरेट होते हैं, बट एवलांच ब्रेकडाउन कंपैरेटिवली लो, मतलब जेनर के कंपैरिजन में लो लेवल डोपिंग होती है, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि एवलांच ब्रेकडाउन में कम लेवल की डोपिंग होती है, जेनर ब्रेकडाउन में हाई लेवल की डोपिंग होती है। इसीलिए वो उसको डायरेक्टली ब्रेक कर जाते हैं, टनल्स फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लेवल ऑफ डोपिंग बहुत ध्यान से देखिए, ये हाई लेवल डोपिंग और ये लो लेवल डोपिंग, ये हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो डिफरेंस है दोनों में वो है वोल्टेज के डिफरेंस में। वोल्टेज देखिए तो यहाँ पे वोल्टेज इज ग्रेटर लिखा हुआ है और यहाँ पे वोल्टेज इज लेसर लिखा हुआ है। तो जेनर ब्रेकडाउन जो होता है वो कम वोल्टेज पे होता है, अराउंड 6 to 8 वोल्ट के अराउंड हो सकता है और 10 वोल्ट हो सकता है, 15 वोल्ट हो सकता है। बट ये जो होता है 20 वोल्ट से ऊपर होता है। मतलब एवलांच ब्रेकडाउन बहुत हाई वोल्टेजेस के जो रिवर्स ब्रेकडाउन डायोड्स अवेलेबल होते हैं उनमें होती है प्रक्रिया, और जबकि जेनर ब्रेकडाउन की प्रक्रिया लो लेवल वोल्टेज में संभव है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बता रहा है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ जाता है और जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज घट जाता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो जाएगा, जबकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवलांच ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ रहा है उसको कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर बढ़ाने से अगर आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो रहा है तो उसे कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, ओके।
आप समझ गए हो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट? नहीं समझे हो तो एक बार मैं ग्राफ में भी दिखा दे रहा हूँ, इस ग्राफ में भी देख लीजिए। यहाँ पे एवलांच ब्रेक, ये जो लाइन है, ये हमारी जो लाइन है ये वाली, ये लाइन दिखा रही है इसकी ओरिजिनल ग्राफ, ये ओरिजिनल ग्राफ था। इस ओरिजिनल ये जो ओरिजिनल ग्राफ है ये वाला, इस ओरिजिनल ग्राफ, ये अगर एवलांच ब्रेकडाउन हुआ होगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, मतलब ये इधर ही बढ़ेगा। अगर ये जेनर ब्रेकडाउन हुआ होगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, मतलब ये घट जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसलिए एवलांच ब्रेकडाउन ये शो कर रहा है और जेनर ब्रेकडाउन ये शो कर रहा है। समझ गए हो? जो ये डैश वाली लाइन है वो हायर टेम्परेचर पे है T2 पे, और जो नॉर्मल वाली लाइन है वो T1 टेम्परेचर पे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे हम ग्राफ में भी देख पा रहे हैं। अगला जो डिफरेंस है जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन में, वो है कि कहाँ पर इनको हम यूज करते हैं। तो जो हमारा एवलांच ब्रेकडाउन है उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो लीनियर ग्रेडेड जंक्शन होता है, उसमें लीनियर ग्रेडेड जंक्शंस होते हैं। ठीक है, मटेरियल में लीनियर ग्रेडेड जंक्शंस यूज होते हैं और इसमें स्टेप ग्रेडेड जंक्शंस यूज होते हैं। लीनियर ग्रेड जंक्शन क्या होता है, स्टेप ग्रेड जंक्शन क्या होता है? देखिए, लीनियर ग्रेड जंक्शन मतलब उसमें पी साइड से एन साइड जाने में जो चेंज होगा वो धीरे धीरे चेंज होता है, इस तरीके से लीनियरली रिडक्शन होता है। और यहाँ पर जब हम पी साइड से एन साइड में कंसंट्रेशन का जो चेंज होता है, पी साइड से एन साइड ले सकते हैं, एन साइड से जो होल कंसंट्रेशन का चेंज होता है ये एक स्टेप के फॉर्म में होता है। स्टेप जो होती है वो सडन चेंज होता है। ठीक है, अगर आपका सडन चेंज है तो वो स्टेप ग्रेडेड है, वो किस में यूज होता है? ये जेनर में यूज होता है। अगर आपका लीनियर चेंज है तो ये किस में यूज होता है? एवलांच में यूज होता है। समझ गए? ओके, let us go to the next difference। कुछ एक डिफरेंसेस आप समझ के रखिए। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यहाँ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यहाँ लीनियर ग्रेडेड जंक्शन है, यहाँ पे स्टेप ग्रेडेड जंक्शन है। इस टाइप का डिफरेंस। अगला जो डिफरेंस है वो है कि यहाँ इसमें हम बीजेटी, मॉसफेट, सेमीकंडक्टर, डायोड, इन सब में मोस्ट ऑफ द टाइम एवलांच ब्रेकडाउन होता है। जो हमारे नॉर्मल डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे सेमीकंडक्टर डायोड है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, एफईटी मींस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट मेटल ऑक्साइड्स, सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट है। ये सब नॉर्मल डिवाइसेस हैं। इन डिवाइसेस में जनरली एवलांच ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, जो स्पेशल डिवाइस है, जेनर डायोड है, टनल डायोड है, इनमें जेनर ब्रेकडाउन ही होता है मोस्टली। कभी कभी एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम जेनर ब्रेकडाउन ही होता है। एक डिफरेंस और